हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु जिन्हें हम कहेंगे परम पूज्य शंकराचार्य जी, उनके ऊपर जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है उसका चरित्र दिखाने के लिए, जनता में उसकी छवि कितनी खराब है, किस टाइप का व्यक्ति है, वो लाने के लिए हमारा मकसद था कि आप लोग के बीच में आए और आप लोग को बताएं कि आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सजा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा फंसाने की कोशिश में लगी। सरकार के खिलाफ ये बात हमने कही। आप उसको जानते थे पहले से क्या कुछ? हम उससे संपर्क में आए थे 2018-19 के बीच में। वो यहाँ आया था, हमसे मिला था, हमारे समाज के लिए कार्य करने की इच्छा जाहिर करी थी, हमने उसका सहयोग करा। उसके बाद उसने लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने के लिए हमसे कहा, हमने उसका आयोजन करवाया, उसका पूरा सहयोग करा, मनोज तिवारी जी को मुख्य अतिथि बनाया। जब वहां सम्मेलन खत्म हुआ उसके बाद हम आ गए तो इसने वहां पे उस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को कैश करने की कोशिश करी। तब से हमारी इसकी दूरी बढ़ गई। उसके बाद इसके संग जितने संगठन में रहते थे उन्हें धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। इसके ऊपर जब मुकदमा लिखा गया, ये भाग के ये मठ में जाके छुपा है गोरखपुर में, वहां से आया, फिर वहां से संघ भवन लखनऊ में छुपा। वहां पे व्यवस्था सारी इस समय के उप मुख्यमंत्री जी ने कराई थी संघ भवन में। जो इसके साथ वहां रहते थे उन्होंने ही हमें बताया था, मगर वहां इसके जो ग्रेनेड कृत्य थे ये उसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। ये भाग के दिल्ली गया, दिल्ली अपनी बुआ के यहाँ से ही अरेस्ट करा गया। फिर ये 7 महीने या 9 महीने जेल में रहा। हमारा उससे जाने से पहले जब इसने रेप केस में फंसा तब से हमारा संपर्क खत्म हो चुका। मगर जो संघ में रहते थे, आज भी इसके संघ में जो महिला मोर्चा में उसकी महिला विंग में थी, नोएडा के पास की रहने वाली है बबीता तिवारी, वो भी हमारे संपर्क में है। हम लोग सब लोग शंकराचार्य जी से मिलने का समय मांग चुके हैं, जल्दी मिलने भी जाएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे और उनसे आगे की बात करेंगे कि इसको कैसे सजा दिलाई जाएगी। कौन से डिप्टी सीएम थे वो जिन्होंने इनको संरक्षण दिया? ब्रिजेश पाठक जी उस समय न्याय मंत्री भी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे। शायद न्याय तो था ही उनके पास, ये हमें मालूम है, क्योंकि इसने जो वकील इसके हाईकोर्ट में थे पंकज त्रिपाठी, उनको इसने यही लहरा दिया था कि तुम्हें हम ब्रिजेश पाठक जी से सरकारी वकील बनवाएंगे, तुम हमारा मुकदमा लड़ो, और उन्होंने ही इसकी पैरोकारी वहां पे करी। अभी कुछ दिन पहले युवक सामने आया है जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है। उसने कहा, भी आशुतोष पांडे पर ही आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी बच्चियों को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हो सकता है, हम तो बता ही रहे, आशुतोष पांडे का कैरेक्टर ही ऐसा है, और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द सरकार को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। वो हमारे समाज के लिए एक नासूर है। भाजपा सरकार एक तरफ सनातन धर्म की बात करती है, तो सनातन धर्म की सरकार होने की बात करती है, ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं, किस तरह का उनका नजरिया? माननीय शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं, हमेशा हम लोग के सनातन धर्म के रक्षक हैं। भाजपा सरकार पूरा सनातन धर्म का ढोंग कर रही है, उसको तुरंत ये ढोंग बंद करके स्वामी पूजनीय शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी से माफी मांगनी चाहिए। और शाहजहांपुर में जो इस टाइम हाल है रोड का, उसको लेकर देखिए, रोज मीटिंग होती है, नगर निगम की मीटिंग हुई, उसमें कितने 100 करोड़ का बजट पास हुआ। अभी पीडब्ल्यूडी का बजट आप लोगों ने देखा, कितने 1000 करोड़ का बजट आया। शाहजहांपुर की रोड के नाम पे हमारे ख्याल से गांवों की रोडें ज्यादा बेहतर है बजाय शाहजहांपुर शहर की रोडों से। मेरा मानना यह है कि अब लूट बंद करनी चाहिए और शाहजहांपुर का विकास, शाहजहांपुर की रोडें, शाहजहांपुर की बिजली व्यवस्था, शाहजहांपुर को गौरक्षा के नाम पे जो गायों को छुट्टा छोड़ रखा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े गौशालाएं बना रखी हैं, 400 एकड़ की गौशाला हमारे जहां खेती करते हैं वहां पे है, कुटार क्षेत्र में। उसमें जाके हालत अगर आप लोग देखेंगे तो रोज एक गाय मर रही है, पहले से चारों तरफ गड्ढे खुदे हुए हैं, जो मरती है उसको डाल के उसमें डाल के दफना दिया जाता है। शाहजहांपुर में सरकार के 3 मंत्री हैं, धान खरीद में बड़ा घोटाले का आरोप लगाया था यहाँ के सांसद ने।
उस मामले में 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन जांच करने की टीम अब तक नहीं आ पाई करने को। सांसद लगा रहे थे आरोप, सांसद का हिस्सा सांसद के पास पहुंच गया होगा, न टीम आएगी न कोई आएगा। सारे आरोप सिर्फ अपने अपने हिस्सों के लिए, पूरी बंदरबाट है, ये आप सब जानते हैं। खुल के कोई बोल नहीं पाता, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। धान खरीद में 1500 रुपए क्विंटल में धान बेचा है काश्तकारों ने, और जिसको बेचा है वो सरकार का 3 मंत्रियों के व्यक्ति थे। सूची जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दे दूंगा, कौन व्यक्ति किस मंत्री से जुड़ा हुआ था। एक एक धान खरीद का सेंटर, एक एक विधायक, एक एक मंत्री, एक एक सांसद, सबके बटे हुए थे। आगे गेहूं खरीद आ रही है, उसमें भी आप लोग के सामने मैं अभी से आप लोग को आगाह कर रहा हूं कि काश्तकार मरेगा, और बीचौलिए जो दलाल जो हैं मंत्रियों के, विधायकों के, भाजपा सरकार के, वो ही सब कमाएंगे। इससे पहले नगर पालिका से नगर निगम, अब तो एसडीए हो गया। शाहजहानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग चीज है, नगर निगम अलग है। डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या नगर निगम हो, हमें आप लोग से ही सवाल करना है कि क्या कोई फर्क किसी को नजर आ रहा है। टैक्स जरूर बढ़ गया है, पैसे हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। 50% कमीशन लाइटों में है, पूरे शहर में लाइटें लग रही हैं, 50% कमीशन है। जो कंपनी लगा रही है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ, 50% कमीशन दे रही है। अभी अवैध कब्जे का आपने बताया, इनकी एक कीमत है 36,000 रुपये लगी हुई है। पूरे शहर का नक्शा निकालिए। 5 साल पहले कई जमीनें ऐसी थी जो जलमग्न थी, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। अगर आपके नाम वो जमीन थी, आपसे हमने खरीद ली, क्योंकि रजिस्ट्री हो नहीं सकती, होने पाने आपने हमें एग्रीमेंट करके दे दिया। हमने उसको लखनऊ में जलमग्न से बाहर हटा के आवासीय, अगर हमें प्लाटिंग करनी है आवासीय कर दिया, दुकानें बनानी है तो हमने उसे कमर्शियल करा दिया। ये खेल बहुत जोरों में यहाँ पे चल रहा है। हमारे पास एक गरीब व्यक्ति, लोधीपुर का रहने वाला, बहुत हमारा गरीब आदमी बेचारा चक्कर काटते हुए आया था। हमने लखनऊ में भी शिकायत करी, 2 बार IGRS में शिकायत करी, SDM से स्वयं बात करी, DM से स्वयं बात करी, मगर उसकी जमीन उसको नहीं दी जा रही। कितने बड़े भूमाफिया हैं ये, कौन हैं जो 300 करोड़ रुपए की आज के दिन की माली हालत है, वो भूमाफिया हैं आपको। क्या 2027 के चुनाव में समाजवादी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे जो भी चुनाव लड़ेगा, जयेश प्रसाद उसके साथ खड़े रहेंगे, पूरी दमखम से चुनाव लड़ाएंगे। वो